हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। तो देखिए, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बांकुरा यूनिवर्सिटी की। तो ये वेस्ट बंगाल बेस्ड यूनिवर्सिटी है और इनकी तरफ से नोटिफिकेशन आए हुए हैं फॉर पीएचडी एडमिशन। उसी को इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि दो नोटिफिकेशंस हैं। आई मीन कि पहले आया था एक नोटिफिकेशन, फिर उसी से रिलेटेड कुछ अपडेट्स हैं वो आई। तो इसलिए लास्ट तक वीडियो देख लीजिएगा, या जो लास्ट वाली मेन इन्फॉर्मेशन है तब तक तो आप देख लीजिएगा, देन आप स्किप कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले आपको इनकी वेबसाइट पे विजिट करना होगा जो कि है bankurauniv.ac.in। जो भी लिंक्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। देन आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ लेटेस्ट न्यूज़ का सेक्शन आपको दिख रहा है जिसमें कुछ न्यूज़ है जो कि मूव हो रही है। तो देखिए, सबसे पहला वाला भी पीएचडी का था। देन सेकंड है नोटिफिकेशन फॉर एडमिशन। तो ये है वो पहला वाला नोटिफिकेशन, और उसके बाद वो जो पहला अभी दिखा था आगे, वो सेकंड आया था। तो हम पहले इस एडमिशन नोटिफिकेशन को देखते हैं, फिर इसमें जो अपडेट्स हैं उसे डिस्कस करेंगे। तो चलिए, इस पर सिंपली आपको क्लिक करना है, डाउनलोड हो जाएगा और ओपन हो जाएगा। तो चलिए इसे ओपन करते हैं पहले। जी, तो देखिए, ये है एडमिशन नोटिफिकेशन। 3 मई डेटेड है, 3 मई को ये नोटिफिकेशन आया था। सो एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट्स। और आप इनके रूल वगैरह जो भी हैं वो पढ़ सकते हैं। फॉर सब्जेक्ट जो कि यहाँ पे अभी गिवन है, वेकेंट सीट्स या जो इनटेक है सीट्स का वो भी गिवन है, तो आप उसे भी देख सकते हैं। उसके अलावा यहाँ एप्लीकेशन फ़ी है। सो एप्लीकेशंस शुड रीच टू द ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार विद इन 27th ऑफ मई। तो इस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन में था कि आपको अप्लाई जो है वो सिर्फ ऑफलाइन के थ्रू करना है। दैट इज़, आपको एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा ये इसी वेबसाइट पे, और ये इस पीडीएफ के एंड में पहले आपको उसे फिल करना होगा, मतलब डाउनलोड ऑब्वियसली करने के बाद उसे फिल करना होगा। देन आपको उसे भेजना है हार्ड कॉपी। वो एप्लीकेशन फॉर्म डिमांड ड्राफ्ट होगा 1,000 रुपये का फॉर अनरिजर्व्ड एंड 800 रुपीज़ फॉर रिजर्व कैटेगरीज, और डिमांड ड्राफ्ट, एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट, एंड देन जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उसकी सेल्फ अटेस्टेड ज़ेरॉक्स कॉपीज़ ये आपको सेंड करने थे। ठीक है, बट जो अपडेट है उसमें थोड़े से चेंजेस हो गए हैं, तो इसलिए आई सजेस्ट की हो कि प्लीज़ लास्ट तक देख लीजिएगा। तो एनीवेज देखिए, दो ही चीज़ें पहले इंपॉर्टेंट है। लास्ट डेट क्या है? 27th ऑफ मई, तब तक वहाँ पहुँच जाना चाहिए। ठीक है, तो उसके अलावा एप्लीकेशन फ़ी जो है वो है ₹1000। ठीक है, उसके बाद सब्जेक्ट्स की बात करते हैं। तो सब्जेक्ट्स में बंगाली है, बॉटनी है, एजुकेशन है, इंग्लिश है, हिस्ट्री है, लॉ है, फ़िलासफ़ी है, पोल साइंस है, संस्कृत, देन संथली, उसके बाद सोशल वर्क है, फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स है। ये सब्जेक्ट्स हैं। ज्योग्राफी भी है जो दूसरे नोटिफिकेशन में है, तो उसे हम अभी देखेंगे। देन ये है इनटेक कैपेसिटी कितनी है, कितनी सीट्स है, तो हम टोटल सीट्स डिस्कस करेंगे। आप प्लीज़ अपने कैटेगरी वाइज देख लीजिएगा। अगर ज़ीरो है तो उस कैटेगरी में अप्लाई मत कीजिएगा, और बाकी आप यहाँ पे अपने कैटेगरी वाइज सारी सीट्स देख सकते हैं। तो बंगाली की बात करें तो टोटल सीट्स हैं 13, देन बॉटनी की है 33, केमिस्ट्री की है 27, एजुकेशन में 8 है, इंग्लिश में है 24, हिस्ट्री में है 3 सीट्स, लॉ में है 11 सीट्स, मैथ्स में है 21 सीट्स, फिलॉसफी में है 4 सीट्स, फिजिक्स में है 20, पोल साइंस में है 8, देन संस्कृत में है 13, संथली में है 4, एंड सोशल वर्क में भी है 4। तो ये थी सीट्स। एंड आप लोग कमेंट सेक्शन में फिर से सीट्स क्यों पूछते हैं, मतलब सब्जेक्ट क्यों पूछते हैं कि ये सब्जेक्ट है या नहीं। यूजुअली जितनी भी इन्फॉर्मेशन होती है आपको वीडियो मिल जाती है, चाहे वो BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली की बात हो। बहुत सारे लोगों ने अलग अलग सब्जेक्ट्स को पूछा, तो सब्जेक्ट्स के नाम तो मैंने ऑलरेडी बताए थे और हर वीडियो में बताती हूँ। तो प्लीज़ आप लोग एक बार वीडियो की जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे आपको सब्जेक्ट जानना चाहिए, देन एप्लीकेशन फ़ी क्या है, लास्ट डेट्स क्या है, क्राइटेरिया क्या है, ये सारी चीज़ें कवर मैं मोस्टली करती हूँ। तो इसलिए प्लीज़ आप एक बार वीडियो देख लिया करिए ठीक से। ठीक है, मे बी आप लोग स्टार्ट करते होंगे, एंड कर देते होंगे, तो आप फॉरवर्ड करके भी देख सकते हैं। ठीक है, या तो फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं, या पर्टिकुलर पॉइंट्स पे, टाइम्स पे आप उसे आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, बट स्टिल देखा करिए क्योंकि वही चीज़ें बार बार मुझे नोटिफिकेशन पढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो एट टाइम्स थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो जाता है ये। तो एनीवेज, बस यही था कि सब्जेक्ट एक बार आप लोग वीडियो में देख लिया करिए। उसके बाद यहाँ पे कुछ और डिटेल्स दी हुई हैं। तो एंट्रेंस टेस्ट होगा, जो भी डेट है, मोड है एंट्रेंस का, वो आपको बाद में बताया जाएगा, पर वो एडवांस में होगा। दैट इज़, एग्ज़ाम होने से ऐसा नहीं होगा कि एक वीक पहले, उससे पहले आपको बता दिया जाएगा मोड क्या होगा या डेट क्या होगी। एग्जेम्प्टेड की बात करें तो एप्लीकेंट्स हु हैव क्वालिफाइड UGC नेट, जिन्होंने नेट क्वालिफाई किया है इंक्लूडिंग JRF या CSIR का नेट
इंक्लूडिंग JRF हो या सेट गेट जेस्ट हो या कोई और टीचर फेलोशिप हो या MPhil की डिग्री हो या आपने प्रीवियसली किसी और यूनिवर्सिटी से PhD कोर्स वर्क कंप्लीट किया हो, देन यू आर एग्जेम्प्टेड। आप लोग को डायरेक्टली इंटरव्यू देना होगा, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे फ़ीस स्ट्रक्चर है, तो इससे भी रिलेटेड आप लोग पूछते हैं कि फ़ीस कितनी होगी, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं गिवन है, टोटल कर लीजिएगा, राइट। देन यहाँ कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं। तो आपको PhD का जो रेगुलेशन है इस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी का इस वेबसाइट पे मिलेगा। इस ID के थ्रू आप उन पे इस लिंक के थ्रू आप ओपन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। आई सजेस्ट यू कि एक बार ओपन करके इसे भी पढ़ लीजिएगा अगर आप जेन्युइनली मतलब अप्लाई करने वाले हैं तो, ठीक है। उसके अलावा रिसीव होने के बाद एप्लीकेशन में कोई चेंज ऑब्वियसली नहीं होगी और आप एग्री कर रहे होंगे कि आप मतलब उनके जो भी रूल्स रेगुलेशन है उसे फॉलो करेंगे। उसके अलावा जो भी चीज़ें हैं वो सब सही हैं एक्सेट्रा। फिर यहाँ पे है कि जो भी आपका करंट मोबाइल नंबर हो, व्हाट्सएप नंबर भी हो वो, और ईमेल आईडी दीजिएगा, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे एग्जैक्टली जो भी एडमिट कार्ड्स हैं, मार्कशीट्स हैं, सर्टिफिकेट्स हैं, उनसे जो आपकी इन्फॉर्मेशन एप्लीकेशन फॉर्म पे हो मैच होनी चाहिए। प्लीज़ नाम अपना या कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन जो दोनों में हो वो गलत मत कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि मार्कशीट्स में अगर डिफरेंट है तो होता ये है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम आपका नाम ही नहीं मैच करता, ठीक है। तो इसलिए प्लीज़ ध्यान से फिल कीजिएगा एंड कोई भी डुप्लीकेट एप्लीकेशन मत कीजिएगा, सिर्फ एक बार फॉर्म फिल करके सेंड कीजिएगा। यहाँ पे कंफर्मेशन होगा तभी जब आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो वेरीफाई हो जाएंगे और सारी इन्फॉर्मेशन सही होंगी। फिर कोई भी अगर पोस्टल डिले होता है तो फिर इसमें यूनिवर्सिटी रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे। और ये है एप्लीकेशन फॉर्म। तो इनिशियली आपको यही करना था, आपके पास सिर्फ एक ऑप्शन था हार्ड कॉपीज़ सेंड करने का, बट अभी चीज़ें चेंज हुई हैं और आप सॉफ्ट कॉपीज़ आप ईमेल के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं। तो यही आई सेड कि आप लास्ट तक वीडियो देखिएगा। तो पहले हम इसको देख लेते हैं कि अगर किसी को फिर भी ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन मतलब ऐसे भेजना हो हार्ड कॉपीज़ तो आप कैसे कर सकते हैं। तो ये है एप्लीकेशन फॉर्म, आपको इसको प्रिंट करना होगा, देन इसको फिल करना होगा, सही सही फिल कीजिएगा। देन यहाँ साइन वगैरह करके अलॉन्ग विद DD एंड अदर डॉक्यूमेंट्स आपको इसे भेजना है, ठीक है। तो अब हम ओपन करते हैं दूसरा वाला जो इनका नोटिफिकेशन है उसे, और जो अपडेट्स हैं उसे देखते हैं जी। तो ये है कॉरिगेनम एंड अडेंडम, ठीक है। तो ये है अपडेट क्या है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट्स और सीट से रिलेटेड है। ज्योग्राफी लास्ट टाइम मेंशन नहीं था लास्ट वाले नोटिफिकेशन में, बट यहाँ पे ज्योग्राफी की भी सीट्स हैं, 11 सीट्स हैं टोटल। तो ज्योग्राफी में अगर आप PhD करना चाहते हैं तो यू कैन अप्लाई। एंड बॉटनी में सीट्स थोड़ी डिफरेंट हैं, पहले दूसरी थी, अब इसको देखिए, और 31 सीट्स हैं और यही फाइनल है, राइट। देन यहाँ पे नेफ्ट की डिटेल्स दी गई हैं कि अगर आप चाहें तो आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। ये रही इन्फॉर्मेशन, ये रही डिटेल्स, इनके थ्रू आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं 1000 रुपीज़। एंड देन जो एक्नॉलेजमेंट होगा, आपका फ़ी रिसिप्ट होगा, ठीक है, उसे आप प्रिंट करके ज़रूर एक अपने पास रखिएगा। एंड देन दूसरा मतलब आपको उसकी स्कैन्ड कॉपी मेल करनी होगी। यहाँ पे देखिए लिखा है कि एप्लीकेंट्स आप सबमिट कर सकते हैं द फिल्ड इन एप्लीकेशन फॉर्म थ्रू ईमेल टू research@bankurauniv.ac.in। ये है ईमेल ID। आप इनके इस ID पे मेल करके भी एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। तो करना क्या है कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म है उसको फिल करना है प्रिंट करने के बाद। देन ये बैंक की जो भी डिटेल्स होंगी, ट्रांसफ़र की एक्नॉलेजमेंट स्लिप होगा वो, और बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स की स्कैंड कॉपी, आपको सेल्फ अटेस्टेड स्कैंड कॉपी होंगी शायद, अभी देख लेंगे इसको, तो वो आपको अटैच करनी होगी, ठीक है। वैसे सेल्फ अटेस्टेड लिखा नहीं है स्पेसिफिकली, तो आप ये कर सकते हैं कि आई थिंक कहीं पे लिखा था, वेट लेट मी चेक। यस, हाँ देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि फॉर्म में ही लिखा हुआ है कि सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटोकॉपी आपको सभी सर्टिफिकेट्स की सबमिट करनी है। यहाँ देखिए लास्ट में नेट के लिए भी लिखा है सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटोकॉपी ऑफ रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स। तो सॉरी यही कंफ्यूज हो गई थी मैं। एनीवेज तो आप पेमेंट कर सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म, इस पेमेंट की जो रिसीप्ट होगी वो, देन जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो सभी एक पर्टिकुलर PDF में आप एक साथ मर्ज कर दीजिएगा कंसोलिडेटेड फॉर्म में। एंड देन उसके बाद आपको ईमेल करना होगा, ठीक है, इस ID पे, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी और आप जब इस पर्टिकुलर PDF को ओपन करेंगे तो भी मिल जाएगी, राइट। उसके बाद यहाँ ये है एप्लीकेशन फॉर्म। तो अगर आप ऑनलाइन कर रहे हैं तो आप इस एप्लीकेशन फॉर्म के थ्रू ही अप्लाई कीजिएगा, क्योंकि इसमें आप नेफ्ट की डिटेल्स फिल कर सकते हैं। और जो पुराना वाला हमने देखा उसमें ऐसा नहीं था, बिकॉज वो हार्ड कॉपीज़ के पर्पज़ से था, राइट, सेंड करने के पर्पज़ से। यहाँ पे आप देखेंगे तो नाम है, टाइटल है, देन आपके बाकी सारी चीज़ें हैं, ठीक है। और यहाँ देखिए ब्रैकेट में
हर डॉक्यूमेंट के सामने लिखा है सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी ऑफ रेलिवेंट सर्टिफिकेट। यहाँ पे भी लिखा हुआ है मार्कशीट। सो जितने भी सर्टिफिकेट्स हैं सब आप अटैच कीजिएगा, सबकी सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटो कॉपीज़ होंगी, और अगर हार्ड कॉपी भेज रहे हैं तो भी सेम है। और यहाँ पे देखिए 15th नंबर ऐड हुआ है, जिसमें कि आपको अमाउंट कितना आपने नेफ्ट के थ्रू किया है वो लिखना है, एंड देन आपका जो भी रेफरेंस नंबर या कोई भी नंबर है आपके नेफ्ट वाला, ट्रांजैक्शन वाला, उसको आपको एंटर करना है, ठीक है। तो यस, ये थी कुछ बातें और ये थी आज की इन्फॉर्मेशन या नोटिफिकेशन। आई होप कि वीडियो हेल्पफुल रहा होगा आपके लिए। वेस्ट बंगाल बेस्ड ये यूनिवर्सिटी है, एंड अगर कोई भी आपको इशू है तो एक बार आप रेगुलेशन पढ़ लीजिएगा, एंड स्टिल इशू है तो आप इनके कांटेक्ट कर सकते हैं। आप वेबसाइट पे विजिट करके कांटेक्ट करने का जो भी आईडी में कॉल दिया हो, कॉल तो आई डोंट थिंक पॉसिबल होगा क्योंकि मोस्ट ऑफ द कैंपस अभी बंद है, बट आप मेल ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। तो यस, ये थी इन्फॉर्मेशन और ये था आज का वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।